नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की, जो कि कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन की बात करने वाले हैं, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कार्बन कैसे होते हैं, कार्बन का क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, सब कुछ कार्बन के ऊपर आज का हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। आई होप अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का। इन फ्यूचर में हमारी ज्योग्राफी की काफी क्लासेस आने वाली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर का जो नेम है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्या नाम है दोस्तों? कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन कार्बन क्या होता है? कार्बन को सी सिंबल से इंफॉर्म किया जाता है। कार्बन को सी इसका सिंबल होता है, सी के जरिए इसको डिफाइन किया जाता है। कहनी हूं देसी जान चक्रा बना दे, तो वही सी से इसको डिफाइन किया जाता है, यानी देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। तो दोस्तों बच्चों, यहां पर क्या है, कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक होता है सी। और साथ ही कार्बन एक ऐसी चीज है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाली हर वो वस्तु कार्बन है। हर एक वस्तु लगभग 80% से 90% तक वस्तुएं कार्बन से बनी हुई हैं। चाहे आप ये देखें, चाहे आप एक मोबाइल देखें, आपके वायर्स देखें, आपका एसी देखें, आपका लैपटॉप देखें, आपकी ह्यूमन बॉडी देखें, अधिकतर चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हर एक वस्तु में, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में, हर एक चीज़ में कार्बन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन, आपने ध्यान लिया कार्बन क्या है? कार्बन की हम बात करें तो ये सर्वतोमुखी तत्व कार्बन है, जो कि भू प्रॉपर्टीज में खनिज के रूप में 0.02% रूप में हमें देखने को मिलता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% रूप में हमें यहां पर देखने को ये मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, सभी सजीवों, जिनमें पौधे, जीव जंतु और हमारा जो शरीर है वह कार्बन यौगिकों से बना हुआ है। जब भी हमने कहा कि हमारा शरीर, हमारे यहाँ आसपास की चीजें, कोई वायर है उसके ऊपर जो कार्बन की लेयर चढ़ी हुई, तो सभी जगह पर कार्बन विद्यमान है। तो कार्बन पाया जाता है। कार्बन का संयोजी आबंध, कार्बन का संयोजी आबंध कितना होता है? यहाँ पर कार्बन का परमाणु जो संख्या है वो 6 होती है। और इसी के साथ दोस्तों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हमें 2 और 4 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्लास 9th में 8th में पढ़ा होगा आपने, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जैसे हमारे पास ये एक नाभिक है। इस नाभिक के यहाँ पर कुछ कक्षाएं होती है, ये कक्षाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बिंदु, क्या है? नाभिक। इसके फर्स्ट जो कक्षा होती है उस कक्षा को एल कहा जाता है, फिर एम, और फिर होता है एम, एल, एम, एन। यहाँ पर ये कक्षाएं हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसके कक्षाएं यानी क्लासेस देखने को मिलती है। आगे जितनी ज्यादा जाएंगे वो बढ़ सकती है। इन कक्षाओं का जो ये कक्षाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इन कक्षाओं का ऊर्जा का स्तर होता है। स्तर क्या होता है? ऊर्जा स्तर, यानी इसकी कौन से राउंड में, कौन से सेक्शन में आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये के, एल, एम एंड एन, के जो कि फर्स्ट के अंदर फर्स्ट राउंड में देखने को मिलती है, एल सेकंड राउंड में, एम हमें थर्ड राउंड में, और एन हमें यहाँ पर फोर्थ राउंड के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये इसके अंदर इन कक्षाओं का, जो ये कक्षाएं यहाँ पर पाई जाती है, इनका विन्यास क्या होता है, इनकी अधिकतम संख्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इनकी अधिकतम संख्याओं को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला है 2n²। तो ये फॉर्मूला में क्या होता है कि 2, जैसे अगर हम चीज को लें तो माना कि हमें इसकी अधिकतम, जैसे एल की अगर अधिकतम हम यहाँ पर इसमें अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूले को डिफाइन करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को हमें यूज में लेना है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से हम इसको यूज में लेंगे। यहां पर हमारे पास इसकी जो कक्षा है वो कितनी है? 1 है। तो यहां पर 2
1 एंड 2, इसको अब जब हम यहाँ पर इसका अनुमान निकालते हैं तो इसका जो अधिकतम संख्या आती है वो क्या आती है 2, यानी कि इसके जो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके यहाँ पर विन्यास कितने ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं इस कक्षा के अंदर। वहीं अगर हम एल साइज की देखें कि एल के अंदर कितने आ सकते हैं एल कक्षा के अंदर, तो जैसे ये एल कक्षा है, एल कक्षा के अंदर 2 कोष्टक 2 इंटू यहाँ की इसकी पावर 2 हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 जो इसकी कक्षा का सेकंड राउंड है इलेक्ट्रॉन्स की, उसका हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यानी इसका जो अनुमान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर इसको आप निकालते हैं तो 2 की 2 पावर से आप गुणा करते हैं तो 4 इंटू 2 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें अधिकतम हमें यहाँ पर कितने 8, अधिकतम जब जो फर्स्ट सेकंड राउंड के अधिकतम 8 यहाँ पर हमें पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8, ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा के अंदर 8 यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें अधिकतम देखने को मिल सकती है। वहीं हमें ऐसे ही अगर इस फॉर्मूले से अब हम निकालते हैं, जैसे अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट जो के है इसमें हमें 2 देखने को मिल जाती है, सेकंड के अंदर हमें यहाँ पर 8 देखने को मिल जाती है। 3 का जब आप मान निकालते हैं तो 3 की हमें यहाँ पर अधिकतम 18 एंड 4 में 32, ये इसका है कि जो इसकी संख्या है इसमें अधिकतम 32 तक जो एल है यहाँ एन है, एन के अंदर अधिकतम हमें यहाँ पर 32 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। तो यह है कुछ इस टाइप से इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, यानी कि किसी भी नाभिक के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं उनको यहाँ पर इसका नाभिक का यहाँ पर इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, और ये पुराना वाला टॉपिक है जो आपने इन फ्यूचर वाली पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हो, 8th 9th में अधिकतर पढ़ा दिया जाता है। तो वो चैप्टर है जो अगर आपको मालूम नहीं था तो हमने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कार्बन के उत्कृष्ट गैसीय विन्यास की। पहली बात तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि ये कार्बन है तो कार्बन चारों ओर अपने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। इसी के साथ कार्बन के अंदर एक खासियत ये होती है कि यह अपने आप में मिलने की पावर भी होती है इसके अंदर, यानी कि अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना, ऐसे करके। तो इसको अपना बनाने की काफ़ी ज़्यादा लत होती है, ये हर चीज़ को अपना बना सकता है, ये अपने आप में मिलने की होती है, और ये इस टाइप से इस सीरीज में अधिकतम काफ़ी लंबी सीरीज तक ये बना सकता है। ये भी इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलकर वैसे मैं आपको ये बताने वाला भी हूँ। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करते हैं, और यहाँ से अब हम बात करने वाले हैं कार्बन का उत्कृष्ट गैसीय विन्यास कैसे प्राप्त किया जाता है। कार्बन चतुर्संयोजी होता है, और इसके साथ ही कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन होता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन होता है ना, और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करके कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु एवं अपने अन्य तत्वों को परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके साझेदारी करके आबंध बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इन दोनों को प्राप्त कर ये H2 यहाँ पर ये बनाता है। इस टाइप से ये दोस्तों ये क्या होता है कि ये अपना आबंध बनाने की एक पावर होती है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन से जो आबंध बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, तो जो कार्बन बनता है उसे संयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऐसे सभी आबंध बनाते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नीचे की ओर, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है H2 हाइड्रोजन को हमने आपको समझाया था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होती है, तो दोनों हाइड्रोजनों का आबंध बनकर H2O हमें यहाँ पर मिलकर बनता है। तो जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये हाइड्रोजन का आबंध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं ऑक्सीजन का भी आप देखें तो ऑक्सीजन का भी परमाणु यहाँ पर अगर बनता है तो ऑक्सीजन बराबर बनकर ऑक्सीजन का द्वि आबंध ऑक्सीजन के अंदर पावर पाई जाती है। तो ऑक्सीजन आपने देख लिया। इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही नाइट्रोजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन भी हमें
इक्वल्स एन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध यहाँ पर बनता है नाइट्रोजन के बीच में, जो कि कुछ इस टाइप से, क्योंकि 9 के इलेक्ट्रॉन के इनके अणुओं के ऊपर डिपेंड होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जल की, H2O जो कि जल होता है, यहाँ पर H2O, तो ये तीनों के विलय से जो बन रहा है उसे H2O, यानी 2 H मिलकर एक हाइड्रोजन H2O का निर्माण कर रहे हैं और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ये है इनके जलीय अणु जो मिलकर आपस में कार्बन का एक यहाँ पर ये बनाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ही हमारे पास आता है संयोजी यौगिकों के भौतिक गुण रूप। ये बच्चों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा ही लेंदी हो सकती है, ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसलिए हम एक शॉर्ट पार्ट्स में पूरे की पूरे चैप्टर को कवर करने का काम करते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।